जय श्री महाकाल दोस्तों, बुद्धि जगत के संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनिदेव का वक्री होना, इसका मतलब ये होता है कि न्याय की स्थापना क्योंकि शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है। तो जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो न्याय की स्थापना अवश्य होते हैं। यदि किसी का पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो वो सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके साथ में जीवन में कभी भी किसी ने नाइंसाफी की है तो उसको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसको दंड अवश्य मिलेगा। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो सबसे पहला काम यही है। हर साल शनिदेव वक्री होते हैं, लेकिन वो जिस डिग्री पे वक्री होते हैं और जिस राशि में वक्री होते हैं उस हिसाब से अपना फल प्रदान करते हैं गोचर में। आपकी कुंडली में शनिदेव की जो स्थिति है, क्या वो वक्री है या फिर क्या वो सीधी गति कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शनिदेव आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। तो इस अंक में हम देखेंगे कि उसके क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे, राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, आर्थिक परिणाम क्या होंगे, सामाजिक परिणाम उसके क्या प्राप्त होंगे। इसके अलावा उससे बचने के क्या क्या उपाय को करने चाहिए, ये सभी इस अंक में हम देखेंगे। दोस्तों, शनिदेव जब भी वक्री होते हैं तो जिन लोगों की ढैया चल रही है या फिर जिन लोगों की साढ़े साथी चल रही है उन लोगों को काफी दिक्कत आने लगती है। सबसे पहला परिणाम उसका ये प्राप्त होगा कि 12वें भाव में जब शनिदेव वक्री होंगे, मीन राशि में जब वक्री होंगे, तो खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में वक्री होने के बाद में बहुत खराब परिणाम प्रदान करने वाले, तो अचानक से खर्चों के अंदर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे खर्चे आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपने सोचा नहीं था, वो खर्चे आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा परिणाम ये प्राप्त होगा शनिदेव जब वक्री होंगे कि अस्पताल के चक्कर आपके लग सकते हैं। क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, तो अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। आपके परिवार में कोई बीमार रह सकता है जिससे कारण से बार-बार अस्पताल में आपका आना जाना लग सकता है, तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के चक्कर इसमें लग सकते हैं कि आपका कोई सा पुराना केस चल रहा है तो या तो वो समाप्त हो सकता है या फिर नया केस आपके ऊपर आ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर, जमानत के कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। शनिदेव जो वक्री में होंगे 12वें भाव में, अच्छा परिणाम इसका ये प्राप्त होगा कि विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बन सकते हैं। जो लोग काफी समय से सोच रहे हैं कि विदेश यात्रा करें और उनके योग नहीं बन रहे थे, तो शनिदेव वक्री होंगे तो विदेश यात्रा के योग होंगे। शनिदेव जो वक्री होंगे तो बड़ी धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ पर बनेंगे और धार्मिक यात्राओं में एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव 12वें भाव में गोचर करें तो धार्मिक यात्रा और धार्मिक यात्रा के अंदर एक्सीडेंट होना, इसके योग शनिदेव अवश्य। शनिदेव जो वक्री होंगे तो उसका परिणाम यह प्राप्त होगा कि जो आपकी सेविंग अमाउंट है, संचित धन जो है, उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि सेविंग अमाउंट का भाव होता है। तो जो आपकी सेविंग अमाउंट है, खर्चों में बढ़ोतरी होगी तो सेविंग अमाउंट भी कम होगी, तो काफी किसी न किसी कारण से सेविंग अमाउंट कम होगी। तो आप इसे डरे नहीं, होगी जब भी शनिदेव वक्री होंगे तो सेविंग अमाउंट कम होगी। यदि इस बार तो जब भी वो मार्गी होंगे तो उससे 3 गुना ज्यादा आपको प्रदान अवश्य करेंगे। तो सेविंग अमाउंट भी यहाँ पर कम होगी। इससे भी बचने के उपाय जो है आपको में बताए। तो शनिदेव जो वक्री होंगे तो उसका एक बुरा परिणाम ये प्राप्त होगा कि आपकी जो वाणी है, आपकी जो बोलचाल है, कुछ कड़वी हो सकती है। आप अपनी वाणी के कारण से किसी का दिल दुखा सकते हैं। क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो कालपुरुष के वाणी के भाव पे पड़ रही है, तो इस कारण से वाणी का भाव काफी प्रबल हो जाएगा और कड़वी वाणी आप लोग बोलेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखा, आपकी ध्यान रखें कि आपके कारण से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचे, किसी का भी दिल नहीं। परिवार के अंदर वाद विवाद यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेगा। किसी भी कारण से परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। परिवार टूट सकते हैं, कारण कुछ भी हो, परिवार के टूटने का यहाँ पर आसार बनते हुए दिख रहे हैं, तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जब शनिदेव वक्री होंगे तो मेष राशि पर साढ़े साथी चल रही है, प्रारंभ हुई है, मतलब कि कालपुरुष कुंडली के साढ़े साथी प्रारंभ हुई है, तो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट यहाँ पर अचानक से बढ़ सकता है, एंजाइटी यहाँ पर बढ़ सकती है, डिप्रेशन यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इसके जो उपाय है वो भी आपको बताए जाएंगे। शनिदेव के वक्री होते ही कोई सी पुरानी बीमारी का प्रकोप आप पर बढ़ सकता है, वो बढ़कर आ सकती है। आपको 3 से 4 महीने काफी दिक्कत रह सकती है। आपकी काफी पुराने समय से बीमारी चल रही है तो आपको काफी परेशान कर सकती है। तो इसको उपाय भी में बताए जाएंगे। दोस्तों, शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपका कर्जा बढ़ सकता है। आप किसी कारण से मकान बनाने में या फिर वाहन लेने में कर्जा कर सकते हैं, कर्जे में फंस सकते हैं। कर्जे का चक्र वो ऐसा चलेगा 3 से 4 महीने के, आपको अधिकतर लोग किसी पुस्तक में दिखाई देंगे। तो कर्जा यदि आपको लेना है तो काफी सोच समझ के लें, क्योंकि कर्जा उतारने में काफी आपको दिक्कत आएगी। तो कर्जे के कारण से आपको टेंशन भी बढ़ सकती है। शनिदेव जो वक्री होंगे तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे तो शत्रु प्रबल होंगे। यहाँ पर शत्रु कुछ हानि आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तंत्र मंत्र का वो प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से समाज के अंदर आपका अपमान करना या फिर और किसी भी तरीके से शत्रु आपको कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी अवश्य दे सकते हैं। जैसे ही शनिदेव वक्री हो जाएंगे उनको उसका दंड अवश्य मिलेगा जब वो मांगे होंगे, लेकिन फिलहाल आप शत्रुओं से परेशान रहेंगे। दोस्तों, शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे वैसे ही लोगों का रुझान तंत्र मंत्र की ओर बढ़ सकता है, कर्मकांड की ओर बढ़ सकता है। तार्किक लोग हो जाएंगे, यहाँ पर आस्था में थोड़ी सी कमी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तर्क करेंगे, वाद विवाद करेंगे, धर्म को लेकर, धार्मिक लोगों को लेकर जो पंथ है उनके अंदर भी मतभेद होंगे, उनके अंदर झगड़े हो सकते हैं। किसी प्रकार के 2 धर्मों के बीच भी काफी खतरनाक लड़ाइयां हो सकती है शनिदेव जब वक्री होंगे। क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो कालपुरुष के 9वें भाव पर भाग्य के ऊपर पड़ रही है। दोस्तों, शनिदेव जब वक्री होंगे तो भाग्य का साथ इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव भाग्य को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो काफी मेहनत करने के बाद में आपको भाग्य का साथ
प्राप्त होगा। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि शनिदेव परीक्षा लिए बिना कभी भी फल प्रदान नहीं करते हैं। 4 महीने की आपकी जो मेहनत रहेगी, जुलाई से लेकर नवंबर तक की आपकी मेहनत रहेगी, उसका परिणाम आपको जब शनिदेव मार्गी होंगे तो अवश्य मिलेगा। लेकिन इस समय में भाग्य का साथ आपको काफी कम मिलेगा, तो आप सतत मेहनत करते रहिए। दोस्तों, राजनीतिक स्तर पर यदि बात करें शनिदेव के वक्री होने की, तो बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। देश के अंदर या विदेश के अंदर सरकारें गिर सकती है, जनता बहुत बड़ा विद्रोह कर सकती है। किसी भी देश के अंदर जनता की और सरकार के मध्य द्वंद्व देखने को मिल सकती है। कई देशों की सरकार एकदम से गिर सकती है। भारत में भी कई राज्यों की सरकार अचानक से गिर सकती है। बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव राजनीति का कारग्रह भी माना जाता है। आर्थिक रूप से यदि हम बात करें शनिदेव के वक्री होने की, तो तेल के भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनिदेव तेल का कारग्रह माना जाता है। शनिदेव को लोहे के भाव यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेंसेक्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो आप यदि इन्वेस्ट करें तो काफी सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, सामाजिक स्तर पर यदि देखा जाए तो भारत का वर्चस्व शनिदेव के वक्री होने पर बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव भारत की कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। वो ऋण शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। पड़ोसी देशों से कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। भारत को एलओसी को लेकर या फिर पीओके को लेकर कुछ न कुछ बड़ा डिसीजन भारत यहाँ पर ले सकता है। हो सकता है कि पीओके भारत में मिला जब शनिदेव वक्री रहे, तो नवंबर तक कुछ न कुछ अच्छी खबर यहाँ से देखने को मिल सकती है। भारत के दुश्मन देश है वो आपस में ही लड़के एक दूसरे को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, उनके विचार मिलेंगे नहीं, क्योंकि शनिदेव शत्रु होता ही भारतीय कुंडली में बना रहा है। शनिदेव जो वक्री होंगे तो ऑटोमोबाइल के अंदर कुछ न कुछ तरक्की देखने को मिलेगी। इंटरनेट में कोई नई खोज हो सकती है। संचार साधनों से कुछ न कुछ खुशखबरी प्राप्त होगी। तो शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे, वैसे ही विश्व स्तर पर देशों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल सकती है। बाहरी भाव के कारण से अचानक से देश एक दूसरे पर हमले करेंगे और अचानक से कई लोगों की मृत्यु की खबर देखने को मिल सकती है। भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है, या फिर युद्ध के कारण से काफी जनता हताहत हो सकती है जब शनिदेव वक्री रहेंगे। दोस्तों, जिनके भी कुंडली में शनिदेव वक्री होते हैं, जब गोचर में शनिदेव वक्री होते हैं तो उनको काफी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। और उनको तो अच्छा परिणाम होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में मार्गी है शनिदेव, उनको काफी मेहनत के बाद में परिणाम प्राप्त होगा। कड़ी मेहनत यहाँ पे शनिदेव करवा देंगे, उसका जो रिजल्ट है जो मार्गी है काफी अच्छा मिलेगा। दोस्तों, अब इसके हम उपाय देख लेते हैं। शनिदेव की ढैया यदि आपकी चल रही है, शनिदेव की 7.5 चल रही है, तो आपको इसके क्या उपाय करना है? काफी आसान उपाय है, कोई भी राशि का व्यक्ति इसको कर सकता है। तो सबसे पहला उपाय यह है कि आपको रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है 108 बार। आप यदि मंदिर में करें, शिव जी के मंदिर में करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसका जो दूसरा उपाय है वो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है। दक्षिण की ओर मुंह आपका होना चाहिए, जिससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा कुंडली के अनुसार कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद में आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या फिर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नीलम रत्न आप यहाँ पर पहन सकते हैं, या उसका रत्न कटिला भी पहन सकते हैं, या अगर आपकी गुंजाइश होती नहीं है कोई सभी रत्न धारण करने के लिए, तो शनिवार को आप लोहे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। इसका एक उपाय यह है शनिदेव के प्रकोप से बचने का, कि आप शनिवार को दली हुई चीजों का दान करें किसी गरीब व्यक्ति को, गरीबों की सेवा करें। शनिदेव के प्रकोप से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप गरीबों की सेवा करें, बुजुर्गों का मान सम्मान करें, माता पिता का मान सम्मान करें। तो शनिदेव आपने प्रकोप के अंदर कुछ न कुछ कमी अवश्य करेंगे। दोस्तों, शनिदेव वक्री होंगे तो अपना फल अवश्य देंगे। पूर्व जन्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। वो जो हिसाब किताब पूरा शनिदेव देते हैं, तो वर्तमान में शनिदेव जो भाव में जब गोचर होंगे, मीन राशि में जब गोचर होंगे, तो इसमें पूर्व जन्म में आपने जो भी पाप कर्म करे होंगे उसका दंड अवश्य मिलेगा। आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप भगवान शिव की शरण में जाए, आप अच्छे कर्म करें, लोगों का दिल ना दुखाएं, तो आपको अच्छा परिणाम ही प्राप्त होगा। आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे नवंबर में, तब आपको अवश्य मिलेगा। आप घबरा नहीं, ईश्वर में आस्था बना रखें। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले में। जय श्री राम।